आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे सायरन मुक्तिदाता की शरीर रचना और उसका विज्ञान। प्रश्न थोड़ा अजीब लगेगा आपको, पर यह जानना अनिवार्य है। एक तत्व ज्ञान की दृष्टि से हमें समझना होगा। जैसा कि हमने अब तक जाना कैसे पंच तत्व की दीक्षा पूर्ण करना एक जीवात्मा के लिए जरूरी है मुक्ति पाने के लिए। सभी जीवात्माओं को सृष्टि चक्र का इस नियम का पालन ही करना पड़ता है, तभी वो मुक्त हो सकता है। हमने जाना है आगे के वीडियो में कैसे बुद्ध महावीर ने जीवात्मा को पृथ्वी तत्व की दीक्षा पूर्ण कराई, जीसस ने जल तत्व की दीक्षा पूर्ण कराई, नानक देव और 11 गुरुओं ने अग्नि तत्व की दीक्षा मानव सभ्यता को पूर्ण कराई, वायु तत्व की दीक्षा कबीर, मीरा, संत रविदास जी आदि समकालीन महात्माओं ने पूर्ण कराई। सभी मानव की आकाश तत्व की दीक्षा अभी बाकी है। जो आत्मा सतलोक तक गई उनकी भी आकाश तत्व की दीक्षा अभी बाकी है। जीसस ने बाइबल में कहा है, लूका 12 का 49-50वां वचन कहता है उनका, मैं पृथ्वी पे आग लगाने आया हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती, परंतु मेरी एक बपतिस्मा, एक दीक्षा लेनी बाकी है। मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूँ। जीसस को आज्ञा चक्र में महारत हासिल थी, सत तत्व को जानते भी थे, परंतु आकाश तत्व की दीक्षा बाकी होने के कारण अभी मुक्ति नहीं थी, अभी मुक्ति उनकी नहीं है। वही हाल कबीर, नानक, रविदास जी, बुद्ध, मोहम्मद साहब, इन सभी का है। इसीलिए इन महापुरुषों ने कहा कि वह फिर आएंगे। सायरन किसी ने कहा, किसी ने यहोवा, किसी ने मैत्रेय, इमाम मेहंदी, तोमर आदि रूप में आएंगे, ऐसा कहा। सतलोक के आगे जाने के लिए आकाश तत्व की दीक्षा, सत की दीक्षा पूर्ण होना अनिवार्य है। डॉक्टर की डिग्री चाहिए तो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और पास होने के बाद भी अभ्यास प्रैक्टिस करना पड़े, तब डॉक्टर बनते हैं। सतलोक का ज्ञान होना अलग बात है। इन सभी महापुरुषों को सतलोक का ज्ञान तो था, पर अभ्यास अभी बाकी है। एग्ज़ाम उनकी अभी चालू है, दीक्षा अभी इनकी बाकी है। अब हम सायरन के शरीर का विज्ञान समझने का प्रयास करते हैं। हम यह जानते हैं कि शरीर अभी उपरोक्त महात्माओं में कोई हाजिर नहीं है। स्थूल शरीर छोड़ दिए हैं, सूक्ष्म शरीर से अभी हाजिर है। समय समय पे दर्शन प्राप्त होते हैं। सायरन का शरीर एक खाली रनवे की तरह है, जहाँ बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, रविदास जी, मोहम्मद पैगंबर साहब आदि कुछ समय निवास करके अपनी सभ्यता को ज्ञान दीक्षा देके सत्य का ज्ञान कराएंगे और सभी उन महात्माओं के चाहने वाले को सायरन की शरण दिलवाएंगे और वह आत्मा सायरन के शरीर से अपना कार्य पूर्ण करके अक्षर ब्रह्म अविनाशी लोक में चले जाएंगे। वहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा, मुक्त हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा समझो, काकभुसुंडी के गुरु 1000 वर्ष तक काकभुसुंडी के पीछे पीछे चले। अब जब लोमस ऋषि उनसे मिले तो काकभुसुंडी को लोमस ऋषि के हाथ में सौंप के वो मुक्त हो गए। कुछ ऐसा समझो जैसे सायरन का शरीर एक बिना ड्राइवर की गाड़ी है। कोई भी ड्राइवर वह गाड़ी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ऐसा ही सायरन, मैत्रेय, इमाम मेहंदी, तोमर, सेकंड कमिंग
बन के सबके सामने आएंगे। सायरन सत्य का मालिक है, वह शिव का अवतार है और शिव ही सत्य है। सायरन के शरीर का उपयोग करके सूक्ष्म जगत की आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगी और जो सायरन की शरण में जाएगा उसके प्रारब्ध को पूर्ण करके कल की भगवान के दर्शन का अधिकारी सभी जीव को बना देगा। सनातन धर्म की यही तो महानता है, वह सभी सभ्यताओं के उच्च आत्मा का कल्याण करके मुक्त कर देते हैं। पंच तत्व की साधना पूर्ण होने पे मानव जीव से शिव, नर से नारायण, ईसा से ईसा मसीह, गौतम से बुद्ध बन सकते हैं। जो महात्मा अपना शरीर भी साथ ले गए, जैसे कि कबीर साहब, मीरा, रविदास जी, साईं बाबा, मावजी महाराज, जीसस, वह सभी सायरन के साथ दिखाई देंगे, दर्शन देंगे उचित जीवात्माओं को। और ये सभी महात्मा सायरन के समर्थन में एक साथ खड़े हुए पाएंगे। एक और आयाम से हम सायरन के शरीर रत्ना को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो वो शिव जी का अवतार है, इसीलिए शिव जी के प्रमुख रूप से गुण उनमें विद्यमान होना स्वाभाविक बात है। वो सूर्य भगवान का भी उपासक रहेगा। सायरन की फोटो में भी भविष्यवक्ताओं ने एक सूर्य का भी वर्णन किया है, दर्शाया है। सूर्य का मतलब यह नहीं कि हम सूर्य की उपासना ही करता रहें। सूर्य एक विज्ञान है, सूर्य विज्ञान को जानने वाला ही सायरन होगा, इसीलिए उसका सूर्य प्रतीक के रूप में उनके चित्र में दिखाया गया है। सूर्य विज्ञान कुछ इस प्रकार से होता है कि वो तत्वों में परिवर्तन करना जानता है। जल में थल बना दे, थल में जल बना दे, लोहे को सोना बना दे, लकड़ी को तांबा बना दे। इस तरह से एक तत्व से दूसरे तत्वों में परिवर्तित करना जो जानता है वो सूर्य विज्ञान को जानने वाला। तो इसीलिए सूर्य विज्ञान का वो ज्ञाता भी होगा। दूसरे एक अर्थ में समझे तो सूर्य और शनि उनकी कुंडली में उच्च का होगा। ये दो होना भी अनिवार्य है। अगर आप कुंडली विषय ज्ञान रखते हो तो आप ये जान जाओगे जिसके कुंडली में सूर्य उच्च का रहता है वो बल, विद्या, ज्ञान में भी प्रचुर मात्रा में रहता है, बढ़ चढ़ के आगे रहता है उस क्षेत्र में, सबको प्रकाश देता है। और जब शनि महाराज भी उच्च के रहते तो शनि महाराज न्याय के देवता है। वर्तमान समय की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है कि लोगों को अज्ञान के अंधकार को भी दूर करना है और न्याय की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्याय के दिन करीब आगे हैं। ऐसे में सायरन की कुंडली में शनि महाराज और सूर्य देव का उच्च का होना भी महत्वपूर्ण, इसीलिए भी सूर्य को दर्शाया गया। सूर्य की कृपा उन पे ऐसे भी बनी रहेगी। सूर्य एक नारायण का भी अवतार है, इसीलिए शिव जी के प्रिय है। शिव जी नारायण को बतते, नारायण जी शिव जी को बतते हैं। इसमें आगे गणेश जी की भी कृपा रहेगी। गणेश जी की कृपा इसीलिए भी रहेगी कि गणों के वो पति है, इंद्रियों के भी पति स्वामी है। वो मूलाधार चक्र में गणेश जी का निवास होता है और वो विघ्नहर्ता भी है और मार्गदर्शक भी है। ऐसे में शिव जी के अवतार स्वरूप जो भी व्यक्ति रहेगा, सायरन रहेगा, मुक्तिदाता रहेगा, उनके ऊपर गणेश जी की भी विशेष कृपा होगी। माता दुर्गा का भी साथ में होना अनिवार्य, शक्ति का होना भी अनिवार्य है। जहाँ शिव के अवतार विराजमान रहेंगे वहाँ शक्ति भी अवश्य साथ में रहेगी। हम ये भी जानते हैं शिव जी संहार के देवता है। ऐसे में कलयुग के अंत तक और सतयुग के प्रारंभ से पहले अधर्मियों का नाश करना भी अनिवार्य है। इसलिए माता दुर्गा के भी रुद्र रूप भी शिव जी में विद्यमान होगा। इन सब के बाद जो हमें उनके साथ देखने को मिलेगा, सायरन के साथ दिखना, वो है कल की भगवान।
जहाँ शिव होते हैं वहाँ निश्चित रूप से भगवान विष्णु के अवतार कल्कि भगवान होंगे। हनुमान जी का होना कि हनुमान जी का मिलना इस बात का प्रमाण है कि राम जी अब हमसे दूर नहीं। राम जी से मिलने पहले उनके द्वार पर हनुमान जी से मिलना जरूरी है। इसी तरह कल्कि भगवान के अवतार में सहयोग देने के लिए सायरन का होना भी अनिवार्य है। और जहाँ सायरन होंगे उसके पक्ष में जो भी रहेगा वो धर्म के पक्ष में रहेगा और निश्चित रूप से वो कल्कि भगवान के दर्शन के भी योग्य बनेगा और मुक्ति के भी अधिकारी बनेगा। मेरा इरादा किसी धर्म संप्रदाय पंथवाड़ा को छोटा बड़ा बताना नहीं है, पर यह एक योग विज्ञान है जिसमें पूर्ण महारथ अगर किसी को हासिल है वो शिव जी को ही है। और मुक्ति के लिए सतलोक के ऊपर भी एक लोक विद्यमान है जहाँ पूर्ण मुक्ति उपलब्ध है। सतलोक में सशरीर गए हैं, इसका मतलब ये भी हुआ जहाँ शरीर है वहाँ मुक्ति नहीं है। इसीलिए आकाश तत्व की दीक्षा पूर्ण होने के बाद ही ये सभी महात्मा भी मुक्त हो पाएंगे। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि मुक्त होने के लिए एक कदम और चलना पड़ता है सतलोक से, जिसकी यात्रा हम सायरन के माध्यम से पूर्ण करेंगे। इस विषय काफ़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कोशिश करूंगा अगले वीडियो में दे सकूं। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो ऐसी कामना करता हूं। जय जीव।